एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया गया है। वो चैनल्स जो कवरेज नहीं देते, पीटीवी बिलखसूस ख़ास मेहरबान और पूरी लाइव कवरेज दी गई। और फिर आपने देखा कि कैमरे जो हैं वो सीधा लंदन पहुंच जाते हैं और लंदन में बयान रिकॉर्ड हो जाता है। तो वो कड़ी से कड़ी मिल गई और पोल खुल गया। आपके इल्म में है कि यकलख्त 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ने मामलात को सुलझाने के बजाय मज़ीद उलझा दिया। हमारी नज़र में हम समझते हैं कि एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया गया है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज हुई उसका उसकी एक थ्रेड जो बड़ी प्रोमिनेंट थी वो ये थी कि इदारे ने फैसला किया है कि वो एपॉलिटिकल रहेगा। तो हम हमेशा से यही हमारी ख्वाहिश रही है और सबकी ख्वाहिश रही है कि आइन के तहत हर इदारे का एक रोल है, उसका तयन है। और अगर हर इदारा अपने मुतय्यन रोल के अंदर अपना काम करे तो आसानी रहेगी और मुश्किलात पैदा नहीं होंगी। और अगर ऐसा किया जाता तो पाकिस्तान की तारीख़ कुछ मुख्तलिफ होती। मैं समझता हूँ कि जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सिर्फ लोगों में एक खौफ पैदा करने की एक कोशिश थी कि जैसे एक इंथुजियाज़म है, हर किस्म से इत्तलात आ रही थी कि लोग लॉन्ग मार्च के लिए तैयारी कर रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग कारकुनान के अलावा अवाम और आम शहरी जो हैं वो इमरान खान के बयानिए को ज़हनी तौर पर कबूल कर चुके हैं। उनकी दिल में बात उतर गई है और वो शरीक हो जाएंगे। तो उन्हें भटकाने के लिए, उनमें खौफ पैदा करने के लिए कि आम फैमिलीज़ जो हैं वो इससे लाताल्लुक़ हो जाएं, ये एक मज़मूम कोशिश थी जो हमारी नज़र में नाकाम रही। इसलिए नाकाम रही कि उसका पोल खुल गया और आपने देखा कि जिस तरह से वो सारा अरेंज था कि वो चैनल्स जो कवरेज नहीं देते, पीटीवी बिलखसूस ख़ास मेहरबान और पूरी लाइव कवरेज दी गई। और फिर आपने देखा कि कैमरे जो हैं वो सीधा लंदन पहुंच जाते हैं और लंदन में बयान रिकॉर्ड हो जाता है। तो वो कड़ी से कड़ी मिल गई और पोल खुल गया कि उसके पीछे कौन सी कुव्वत थी और सोच क्या कारफरमा थी।